वाले 2-4 साल में ये जैसे नापैद हो जाने वाली बात है ना, तो ये देसी हमें मिलेगी नहीं अगर हम काश्त करना छोड़ देंगे। मकई का अपना टोटल ख़र्चा निकाल के 50 से 60 हज़ार रुपया नेट प्रॉफिट है 3 माह की फसल का। तो आजकल जो चल रहा है ना ये दौर जी, ये फार्मिंग की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं जी, तो देसी को छोड़ रहे हैं। ठीक है। जो देसी को छोड़ने का नुकसान ये हो रहा है कि देसी नापैद हो गई है। ठीक है। मिलती नहीं है बाज़ार में, मार्केट में मिलती नहीं है। इस वजह से मैं ये जो है ना इस तरफ आया हूँ। तो इसका रेट जो है ना वो फार्मी से जो हाइब्रिड है उससे रेट भी इसका मुनासिब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा होता है, तकरीबन डबल होता है। ठीक है। तो जो है ना पैदावार भी तकरीबन अगर मेहनत करके ले आएँ तो उसके करीब करीब पहुंच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे इस चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मर से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने मेज़ यानी मकई की फार्मिंग की हुई है। अच्छा दोस्तों, मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं वहाँ पर मैंने ये नतीजा अखज़ किया था कि जो हाइब्रिड मकई है वो सबसे बेहतर पैदावार देती है और अच्छी पैदावार देती है। लेकिन इस फार्मर से मिलकर मुझे ये तजर्बा हासिल हुआ कि जो देसी मकई है वो भी आपको अच्छी पैदावार दे सकती है अगर उसको प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर केयर के साथ लगाया जाए तो। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस फार्मर से मिलवाने जा रहा हूं उसने देसी मकई लगाई हुई है, लेकिन ये मकई उसने जदीद तरीके से लगाई हुई है। ये मकई उसने क्यारियों पर लगाई हुई है और इसकी मुकम्मल वो केयर कर रहा है जैसे दूसरी फार्मिंग की करते हैं, जैसे हाइब्रिड मकई की करते हैं। उसको स्प्रे वगैरह प्रॉपर कर रहा है, उसको खादे वगैरह दे रहा है। आइए मज़ीद तफसील इससे जानते हैं, इससे बात करके कि इससे वो कितना मुनाफा कमा रहा है और हाइब्रिड मकई और ये देसी मकई लगाने में कितना फ़र्क है, इसके मुनाफे में कितना फ़र्क है। ये सारी तफसील इससे जानते हैं इस फार्मर से बात करके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अपने सुनो? ठीक जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, आप अपना नाम बताएं। जी शाहिद इमरान नाम जी। अच्छा शाहिद इमरान साहब, आप अपने इलाके का नाम बताएं। इलाका भागटा वाला, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा जी। ठीक होगा। और ये तहसील कौन सी है? तहसील भी सरगोदा ही है। ठीक हो गया। अच्छा माशाल्लाह, आपने मकई की फार्मिंग की हुई है, ये मेज़ फार्मिंग की हुई है। ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं? जी मैं ये काम अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरी तीसरी फसल है। ठीक है। अच्छा, ये फार्मिंग आपने कितनी जगह पर की हुई है? ये फार्मिंग 2 जगह पे है मेरी। ठीक है। 6 एकड़ यहाँ पे है। ठीक है। और 6 एकड़ साथ ही है तकरीबन। मतलब कुल आपने 12 एकड़ पर की हुई है। 12 एकड़ पे। अच्छा, ये ज़मीन आपकी अपनी है या ठेके पर ली हुई है? ठेके पर आपने ली हुई है। सही। अच्छा, ये मकई लगाने का सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा है? साल में कौन से मौसम में ये लगाई जा सकती है? ये मेरी मकई जो है ना, ये देसी सुल्तान नाम किस्म है इसकी। ठीक है। और इसका जो बेहतरीन मौसम है ना वो 15 जुलाई से 15 अगस्त जो है ना, ठीक है, सबसे बेहतरीन मौसम है इसकी काश्त का। ठीक हो गया। तो आप ये मकई साल में कितनी दफ़ा लगाते हैं? जी जो देसी मकई है ये साल में 1 दफ़ा लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा मौसम है ना जनवरी वाला जी, वो एक मौसम जो फार्मिंग है ना दूसरी अपना फार्मी मकई होती है वो हम लगाते हैं, वो जनवरी में लगाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरी फसलें करते हैं। अच्छा, इस ज़मीन में साल में आप कितनी फसलें ले सकते हैं? जो 2 फसलें मकई की और एक कोई भी चारा कर लें, जोदरी कर लें, उसके अलावा गाचा कर लें, ज्वार कर लें। ठीक है। 3 फसलें जो है ना वो इजीली ली जा सकती हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि 1-1.5 माह या 2 माह ज़मीन को जो है ना वो वक्फा मिल जाता है। ठीक है। इससे ज़मीन की जो है ना वो ताकत वो बरकरार रहती है। ठीक है। फसलें लेने से अगर 4 फसलें लें तो फिर वो एक तो खर्चा ज़्यादा वो करना पड़ता है। सही। और दूसरा जो है ना ज़मीन को वक्फा नहीं मिलता, ज़मीन ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। सही। एक फसल के बाद जब अगली फसल आप लेंगे तो उसमें आपका खर्चा मज़ीद बढ़ जाएगा। सही। इसलिए 3 फसलें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वो बेस्ट होती हैं। ठीक है। ताकि ज़मीन को कुछ वक्फा मिल जाए। सही है। मकई की फार्मिंग करने का क्या तरीका कार है? ज़मीन की तैयारी से लेकर मुकम्मल तरीका कार हमें बताएं। ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले एक सादा हल जो है ना वो ट्रैक्टर के साथ उसको हल करें। उसके बाद अगर रोटावेटर इस्तेमाल करें या जो तवे की हल होती है वो इस्तेमाल करें ताकि ज़मीन जितनी गहरी और बारीक हो सके। सही। उसके बाद 2 या 3 सुहागे ताकि वट्टा भी ना उसमें रहे। ज़मीन जितनी बारीक होगी उतनी उसकी जो है ना फसल की जो है ना वो जर्मिनेशन वो ज़्यादा होगी, बढ़ोतरी जो है ना उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है। जब आप पहला पानी लगाते हैं तो आप अगर कम पानी भी लगाएंगे तो उसकी रेंज इतनी ज़्यादा ऊपर आ जाएगी कि आपकी जो है ना वो उसको बीज को ना तो नुकसान पहुंचेगा पानी का और ना ही खुश्क रहने का डर होगा। ठीक है। इसलिए ज़मीन को बारीक करना जो है ना वो सबसे बेहतर जो है ना ज़रूरी होता है इसमें, ताकि आपकी बढ़ोतरी जो है ना फर्स्ट
फिर जो पहले आपकी ज़मीन से फसल निकलती है उसकी बढ़ोतरी जितनी तेज़ी से होगी उसकी जो है ना वो आगे उससे उसकी अपना जो है ना उसकी आपकी फसल की जो है वो इनकम या उसकी जो पैदावार है वो उस पर सबसे ज़्यादा असरदार होती है। आप ये देख सकते हैं कि 1 माह की फसल है ये मेरी, ठीक है, और इसका कद देखने में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इसकी जो है ना फर्स्ट जो है ना उसकी बढ़ोतरी अच्छी है। ठीक है, अगर फर्स्ट बढ़ोतरी जो है ना वो कम रहेगी, छली छोटी लगेगी, ठीक है। पैदावार आपकी कम होगी। ठीक है। अच्छा, ये ज़मीन आपकी जो 12 एकड़ है ये ठेके पर है या आपकी अपनी ज़मीन ये है? मेरे पास ठेके पर है। ठीक है। इस ज़मीन का आप कितना ठेका अदा कर रहे हैं? जी 35,000 पर एकड़। ये 1 साल का या 6 महीने का है? जी 1 साल का। 1 साल का है, ठीक हो गया। अच्छा, आपका इधर पानी देने का क्या निज़ाम मौजूद है? पानी देने के लिए नहरी पानी भी है, ठीक है, लेकिन नहरी पानी कम पड़ जाता है, इसलिए हम साथ में जो है ना वो बोर भी चलाते हैं। दोनों पानी को जो मिक्स करके लगाते हैं उसकी वो अच्छा हो। ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा पानी देने पर आपका कितना खर्चा होता है? खर्चा तकरीबन नहर के अगर नहरी पानी के साथ बोर चला कर दें तो तकरीबन जो है ना 3,000 का डीज़ल जो है ना वो इस्तेमाल होता है 12 एकड़ पे। 12 एकड़ पर। अगर सिर्फ नहर का पानी ना ही लगाना पड़ता, बाज़ दफ़ा वो आगे पीछे लगाना पड़ता है पानी, सिर्फ बोर से लगाएं तो फिर 2,000 एक्स्ट्रा लगता है, तकरीबन 5,000 में जो है ना वो 12 एकड़ सराब होते हैं। अच्छा, मकई का ये जो 3 महीने का एक पीरियड होता है, इस दरमियान आपको कितनी दफ़ा पानी लगाना पड़ता है? इसको कम से कम जो है ना 8 पानी लगाने पड़ते हैं हमें, ठीक होगा, कम से कम 8। उसमें अगर ये है कि बारिश वगैरह आ जाए जी, तो फिर ठीक है, अगर बारिश वगैरह का नहीं आता क्योंकि सावन और का मौसम होता है ना इसमें, ठीक है, तो बारिश को जो है ना चांस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो अगर बारिश नहीं आती तो फिर कम से कम 10 पानी लगाने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मकई की फार्मिंग करते हुए आपको किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं? अलहमदुलिल्लाह थोड़ा लेबर का प्रॉब्लम बनता है हमें, ठीक है, क्योंकि सारा काम मशीनरी से नहीं होता, स्प्रे वगैरह करने वाले को लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वरना मज़ीद जो है ना बाकी कोई अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुश्किल काम नहीं है जी। ठीक होगा। अच्छा, इस मकई को कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं? इसको बीमारियां जो है ना वो बहुत कम लगती हैं। ठीक है, देसी मकई है ये, ठीक जो है, फार्मी होती है उसको जो है ना वो बीमारियों का ज़्यादा चांस होता ठीक है, है। इसको बहुत कम बीमारी लगती है। इसके ऊपर जो है ना वो तेले उसका सुंडियों का और कीड़ी का हमला होता है, ठीक है, उसके लिए 2 स्प्रे हैं, ठीक है। वो कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना ठीक रहती है, इसको प्रॉब्लम नहीं होता। ये आपने देसी मकई लगाई हुई है, देसी मकई और दूसरी जो हाइब्रिड मकई होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और फ़ायदा किस में होता है? देसी मकई जो है ना वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है चारे के लिए, ठीक है, तो हाइब्रिड जो है ना उसके लिए वो जो है ना फीड में और उसकी बहुत सारी वगह हैं, मतलब इस्तेमाल जहाँ पे होता है। आजकल जो चल रहा है ना ये दौर जी, ये फार्मिंग की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं जी, तो देसी को छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो देसी को छोड़ने का नुकसान ये हो रहा है ठीक कि है। देसी नापैद हो गई है, ठीक है, मिलती नहीं है बाज़ार में, मार्केट में मिलती नहीं ठीक है। इस वजह से मैं ये जो है ना इस तरफ आया हूँ, तो इसका रेट जो है ना वो फार्मी से जो हाइब्रिड है उससे रेट भी इसका मुनासिब होता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा होता है, तकरीबन डबल होता है। ठीक है, तो जो है ना पैदावार भी तकरीबन अगर मेहनत करके ले आएँ तो उसके करीब करीब पहुँच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं इस फसल को खाद कौन सी देनी पड़ती है और इस तकरीबन 3 महीने के अरसे में कितनी दफ़ा देनी पड़ती है? इसको एक खाद नीचे देते हैं जब काश्त करते हैं ना, ठीक है, DAP और पोटाश, ठीक है, वो जो है वो काश्त से पहले देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर से यूरिया खाद देते हैं, 2 दे लें। अगर आपकी फसल कमज़ोर आपको नज़र आ रही है तो फिर 3 खादें दे लें, ठीक है। वरना 2 भी जो है ना इसको काफ़ी हो जाती ठीक हैं। है। ये जो है अपना देसी मकई, ठीक है, इसको 2 काफ़ी हो जाती हैं। अगर आपको फसल की कमज़ोरी नज़र आ रही है तो फिर आप इसको 3 खादें भी दे सकते हैं। तीसरी खाद उस वक्त देनी है जब छली हो, ठीक जो है। है ना वो टांडा ले लेगा। ठीक हो छली गया, होगी तो उसके वक्त मतलब उसको मुनासिब से देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने देखा है कि आप स्प्रे कर रहे थे, ये स्प्रे आप किस लिए कर रहे थे? स्प्रे अभी जो है ना पीछे जो मैंने लगाई है तो इसको बारिशें काफ़ी आई हैं। ठीक है, मैंने पहले स्प्रे की कीड़ी के लिए और फिर बारिश आ गई उसी दिन ही, ठीक है, दूसरी स्प्रे की उसी दिन फिर बारिश आ गई, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना हमला हो गया था चितकबरी सुंडी का। ठीक हो गया, तो उसके लिए मैंने अभी कोराजिन जो है ना वो FMC की ठीक है, वो स्प्रे की है। ठीक है। उसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा, ये स्प्रे हर दफ़ा करनी पड़ती है, मतलब हर फसल को करनी पड़ती है कि या कभी कभार जब सुंडी वगैरह का हमला होता है तब करनी पड़ती है? नहीं, एक स्प्रे आपने लाजमी करनी है। ठीक है, जब फसल पैदा होती है ना जी। उस वक्त इस पर कीड़ी और सुंडी का लाजमी हमला होता है, ठीक है, तो वो आपने एक स्प्रे तो करनी है लाजमी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि इसके ऊपर कोई हमला है या नहीं है, जो फिर वो उसके हालात के मुताबिक आपने करनी है आगे से। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि मकई की फसल किस किस्म की ज़मीन में ज़्यादा कामयाब है?
ज़मीन इसके लिए जो कोई भी हो, कलर ना हो, ठीक है, कलराठी ज़मीन जो होती है ना वो सेम वाली, वो ना हो जिसमें पानी खड़ा हो, ठीक है, पानी नहीं इसमें खड़ा होना चाहिए। इसकी सबसे बाकी जो जाना तकरीबन ये सारी उसमें हो जाती है ज़मीनों में। अच्छा, ये मकई की फार्मिंग के लिए सबसे अच्छा बीज कौन सा है और आप वो कहाँ से ख़रीदते हैं? ये मेरा अपना बीज फैसलाबाद से मैंने मंगवाया था 2 साल पहले, ठीक है, और उसके बाद मैं वो अपना बीज ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ये सुल्तान नाम है इस बीज का, ठीक है, देसी सुल्तान। ठीक है, तो फैसलाबाद से पहले परचेज़ किया, उसके बाद मैंने अपना खुद ही जो है ना स्टोर किया और उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने जो बीज स्टोर किया है 2 साल बाद जो आपके पास बीज है और जो आपने बीज पहले दिन मंगवाया था, इन दोनों की पैदावार में कोई फ़र्क पड़ता है कि बराबर पैदावार है? नहीं, जो जब आप बीज स्टोर करते हैं उसको आप दवाई लगा के स्टोर करना ठीक है, वैसे ही नहीं कि गट्टू में डाला और रख दिया। ठीक है, उसको आपने प्रॉपर तरीके से स्टोरेज जो है ना, एक तो उसका दर्जा हरारत नॉर्मल होना चाहिए जहाँ पर आपने स्टोर करना है, ठीक है, तो दूसरा उसको दवाई लगा के स्टोर करना है, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, ये मकई की फसल आपकी तकरीबन कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? ये मकई की फसल 100 दिन की होती है। ठीक है, बर्दाश्त आकाश से लेकर बर्दाश्त तक 100 दिन 95 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तैयार होने के बाद आप इस फसल का क्या करेंगे? जब ये फसल तैयार होगी हम इसको जो है ना छलियों को बाहर निकालेंगे, ठीक है, इसको धूप में सुखाएंगे, ठीक है, खुश्क करने के बाद मशीन से जो है ना इसको वो घाई करेंगे इसकी, ठीक है, और जो बीज निकलेंगे और तुक्के अलग निकलेंगे, ठीक है, तुक्कों को फिर हम दवाई लगा के स्टोर करेंगे। ठीक हो गया। वो बीज आप स्टोर कर देते हैं? स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद आपका बीज तकरीबन किस रेट पर सेल होता है? जब ये तैयार होती है ना फसल अक्टूबर के अंदर, ठीक है, उस वक़्त इसका रेट तकरीबन 1200-1400 1500 होता है, ठीक है, और वही तकरीबन रेट जो है ना फार्मिंग जो हाइब्रिड मकई है, हाँ, उसके बराबर ही होता ठीक है। है। लेकिन आप इसको 4 माह 3 माह रखें, जैसे ही आपका जो है ना फरवरी मार्च स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद दोबारा जो है ना इसकी काश्त शुरू होती है, ठीक है, मकई की, हाँ। तो उस वक्त फिर इसका रेट जो है ना आपको ना शुरू हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ऊपर रहता है रेट। अच्छा, इस मकई की फसल की औसत पैदावार क्या होती है और मुसलसल जितने अरसे से आप काश्त कर रहे हैं आपकी औसत पैदावार तकरीबन कितनी रही है? अल्हम्दुलिल्लाह औसत पैदावार इसकी 40 से 50 मन रहती है, ठीक है, अगर आप मेहनत करें। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करते फिर तो कोई भी नहीं है ना। ठीक है, तो नॉर्मल जो है ना, जो आप इसको खेलियों पे काश्त करते हैं उसकी औसत ज़्यादा है, ठीक अगर है, आप छट्टे से काश्त करते हैं उसकी औसत कम है। ठीक है, छट्टे से जो है ना वो तजिया किया है तकरीबन 35 से 45 मन रहेगी। ठीक है, अगर इसको आप बस खेलियों पे लगाते हैं तो 40 से 50 मन इसकी एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह आती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक वक्त में 1 एकड़ मकई की काश्त करने पर कितना खर्चा तकरीबन आ जाता है मुकम्मल? मुकम्मल काश्त से लेकर बर्दाश्त तक तकरीबन 18 से 20 हज़ार का ख़र्चा अकाउंट होता है। इसमें बहाई, ठीक है, बीज, खाद, स्प्रे, मजदूरी, लेबर सारी हम डाल देते हैं। अच्छा, हालात अगर मुवाफिक रहते हैं, कोई आसमानी आफत या आंधी तूफ़ान वगैरह नहीं आता, तो एक मकई का जो फसल है वो कितना मुनाफा दे सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 हज़ार रुपया ख़र्चा निकाल के, मकई का अपना टोटल ख़र्चा निकाल के 50 से 60 हज़ार रुपया नेट प्रॉफिट है 3 माह की फसल का। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आपने 12 एकड़ में जो मकई की काश्त की हुई है, आप 3 महीने के अरसे में इससे कितने मुनाफे का अंदाज़ा लगा रहे हैं? मैं 3 माह में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है ना 12-5 तकरीबन 4.5 से 5 लाख का प्रॉफिट जो है ना इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मुझे आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इन 12 एकड़ में तकरीबन 1 साल का आपको तकरीबन कितना मुनाफा आ जाएगा? 12 एकड़ का साल में? जी, साल में जो देखे ना, ये फसल ज़्यादा प्रॉफिट देती है, सर्दियों वाली थोड़ी कम देती है, उसके बाद चारे वाली उससे थोड़ा कम देती है। ठीक है। तो पर एकड़ अगर हम अंदाज़ा करें तो 1,25,30 हज़ार जो है ना पर एकड़ का साल का अल्हम्दुलिल्लाह ख़र्चे निकाल के, ठेका निकाल के मुझे बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, जितना अरसा आपको ये काम करते हो गया है, आपने क्या नतीजा अखज़ किया है कि ये कैसा काम है, और दूसरे फार्मर को जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं या जो ठेके वगैरह पर लेकर काम करना चाहते हैं, उन्हें ये काम करना चाहिए, यानी मकई की फार्मिंग करनी चाहिए? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने तजर्बे से जो है ना वो बताता हूँ लोगों को कि जो देसी मकई की काश्त है ना, फार्मिंग हाइब्रिड की निस्बत बहुत अच्छी फसल है। ये मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा कि हाइब्रिड के बजाय देसी काश्त करें, इससे प्रॉफिट जो है ना हाइब्रिड की निस्बत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस फार्मिंग का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुस्तकबिल में इसकी डिमांड वगैरह में इजाफा होगा या कमी वगैरह होगी? मुस्तकबिल में इसकी डिमांड में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि हाइब्रिड जो ज़्यादातर काश्तकार ज़िम्मेदार हैं वो हाइब्रिड फसल की तरफ जा रहे हैं।
फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जो ये देसी है ना इसको बिल्कुल छोड़ रहे हैं ठीक अक्सर। है। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-4 साल में ये जैसे नापैद हो जाने वाली बात है ना, तो ये देसी हमें मिलेगी नहीं अगर हम काश्त करना छोड़ देंगे तो। ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ नुकसान होगा छोटे ज़िम्मेदारों को होगा, जिन्होंने अपने डेरे पर जो है ना जानवर पाल रखे हैं, उनको जो है ना वो चारे के में सबसे ज़्यादा मुश्किलात होंगी कि उनको चारा नहीं मुयसर आएगा देसी का। शहद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद है ये इंटरव्यू हमारा नाजरीन के लिए भी फ़ायदा मंद होगा, जो मकई की काश्त करना चाह रहे हैं या काश्त करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा दोस्तों, मकई की फार्मिंग के ऊपर आपने मेरी वीडियो देखी, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे बताएं कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।